हेलो फ्रेंड्स, इट्स बैक, वेलकम टू बैक लेट्स चैंपियन। तो कुछ दिनों से इस चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, वो ड्यू टू मेरा कॉलेज का कुछ सेशन चल रहा था और उसमें हम इन्वॉल्व हो चुके थे। तो टाइम के कारण कुछ कमियाँ, यानी सिस्टम तो मेरा यानी जो था, जो बोर्ड था, उसके बाद माइक वीक था, तो वो घर पे ही रह गया था। तो उसको थोड़ा सा यहाँ लाए और बोर्ड थोड़ा हमको न्यू बनाना पड़ा, दूसरा वो बोर्ड वही रह गया घर पे ही और दूसरा बोर्ड हमको बनाना पड़ा हॉस्टल पे, ठीक ना। तो इसी कारण से थोड़ा वीडियो में लेट हो गया और हमें पता है कि आप सबका बहुत ही कीमती समय यानी कि चला गया थोड़ा सा, क्योंकि अभी जो टाइम है ना, अभी से अगर आप लगे रहे इस चीज़ में, इस इंट्रांस एग्जाम में जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छी तरह से आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा टाइम इधर उधर होने के कारण थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे आप सबसे, है ना। तो चलिए आज से रेगुलर कंटेंट को हम लोग अपलोड करेंगे और आप लोग रेगुलर वीडियो को वॉच कीजिएगा, ठीक ना। तो बात करेंगे आज हम लोग, शुरू से हम लोग पूरा कंटेंट को देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होंगे कि अभी सोचे होंगे कि नहीं, हमें भी पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, आईटीआई इन सभी का तैयारी करना है ना। तो उसके लिए भी उसके लिए तो खुशखबरी है, क्योंकि उसको पूरा डिटेल से पढ़ाया जाएगा और क्या पूछा जाता है आपके एग्जाम में और कहाँ से प्रश्न आते हैं, ये सभी को देखा जाएगा आज, है ना। तो आज हम बात करेंगे कि यानी कि पॉलिटेक्निक अगर करना है हमें, क्या पॉलिटेक्निक अगर हमें करना है तो उससे पहले हमें क्या देना पड़ता है कि इंट्रांस एग्जाम देना पड़ता है, जो कंडक्ट किया जाता है ना। इंट्रांस एग्जाम देने के लिए, उस इंट्रांस एग्जाम जब अगर पास कीजिएगा आप, उसके बाद आपका क्या रैंक बनता है, रैंक के बाद आपका क्या होता है, काउंसलिंग होता है। उस काउंसलिंग के थ्रू आपको क्या होता है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। जैसे आपका जितना अच्छा रैंक रहा उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा, उतना अच्छा ब्रांच मिलेगा, और ब्रांच में डिवाइड हो जाता है रैंक के हिसाब से। कॉलेज और ब्रांच सब चीज़ रैंक पर आपका आता है। तो इसीलिए ये इतना महत्वपूर्ण है कि आपको क्लास करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस इंट्रांस एग्जाम में आप दे भी दीजिएगा तो अगर अच्छा खासा रैंक नहीं आया तो आप अगर पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले भी लेते हैं तो आपका 3 इयर्स यानी कि पास आउट हो जाइएगा, 3 इयर्स आपका बैकअप चले जाइएगा। क्यों? क्योंकि 3 इयर्स का टाइम ले लेता है आपका डिप्लोमा पॉलिटेक्निक अगर करने के बाद। इंट्रांस का एग्जाम देने के बाद अगर आप कॉलेज में जाइएगा तो कॉलेज आपका 3 इयर्स का टाइम मिलेगा। तो अच्छे से ब्रांच के साथ जाइए और अच्छे कॉलेज में जाइए, ताकि आपको वहाँ पढ़ाई भी सुव्यवस्थित ढंग से मिले और आपका क्या हो कि आगे का एम क्लियर हो, है ना, और आपका माइंडलिटी क्लियर हो। अच्छे जगह पर जाने से अच्छा नॉलेज आता है ना। तो आज ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि पॉलिटेक्निक और आईटीआई एंड पैरामेडिकल डेंटल जो आता है 10th क्लास का, उसके बारे में। ये चार जो आपका एग्जाम होता है, इस 4 एग्जाम को हम लोग यानी कि देखेंगे और उसमें पूछा क्या क्या जाता है और कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के पूछे जाते हैं और एक प्रश्न वन क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं, ये सभी पूरे डिटेल वीडियो में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए समय लगाते हुए हम लोग देखते हैं सबसे पहले किसको, कि हम लोग को करना क्या क्या है आज। तो हम लोग को सबसे पहले करना है पॉलिटेक्निक, है ना। पॉलिटेक्निक, आईटीआई एंड पैरामेडिकल होता है और ये होता है पैरामेडिकल डेंटल या PMM होता है ना, PMM होता है, ये दोनों होता है। तो इन सभी के बारे में हमें जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो बात करेंगे हम सबसे पहले किसकी, पॉलिटेक्निक की, उसके बाद आईटीआई की, उसके बाद पैरामेडिकल, उसके बाद पैरामेडिकल डेंटल की। इन 4 टॉपिक्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, ठीक ना। तो इन 4 टॉपिक में सबसे पहले हमको किसकी जानना है, पॉलिटेक्निक की। तो पॉलिटेक्निक वालों के लिए 3 सब्जेक्ट्स का आपका इंट्रांस एग्जाम होता है। क्या? 3 सब्जेक्ट का आपका इंट्रांस एग्जाम होता है। वो कौन कौन सा होता है? वो जो पहला होता है वो होता है क्या, मैथ। दूसरा होता है आपका फिजिक्स। ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि अगर आपको पता नहीं रहेगा कि हमें किस चैप्टर को पढ़ना है, इसके बाद हम चैप्टर को भी लेके आएंगे और क्या क्या पढ़ना है। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, उर्दू, संस्कृत पढ़ने में लग जाइएगा तो आपका समय काफ़ी व्यर्थ चले जाएगा। तो हमें मुख्य रूप से कंटेंट की ओर फॉलो करना है, किस कंटेंट को पढ़ने से हमें अच्छा रैंक प्राप्त हो सकता है ना। तो हम पूरी तरह से गाइड करेंगे आपको, क्योंकि हमने ये जो अभी हम आपको बता रहे हैं ये हमने झेल चुका है, तो आपको कोई परेशानी ना आए, इसलिए हम वीडियो के माध्यम से आप सबका हेल्प करते रहेंगे, है ना। और जहाँ तक होगा हम हेल्प करेंगे आपके फॉर्म भरने से लेकर के, यानी कि अभी से लेकर आज से लेकर के आपके जब तक आप कॉलेज जाइएगा, कॉलेज के बाद भी हम आपका हेल्प करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। कॉलेज के बाद भी आपका हेल्प होगा पूरी तरह से, ठीक ना। तो मैथ होगा, फिजिक्स होगा, उसके बाद केमिस्ट्री होगा। क्या? ये 3 सब्जेक्ट्स को आपको पॉलिटेक्निक में पढ़ना है। क्या? पॉलिटेक्निक अगर आप इंट्रांस देने जा रहे हैं, इन 3 सब्जेक्ट को पढ़ के जाना होगा, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना। तो अब बात आता है, ये तो हो गया भैया सब्जेक्ट, क्या हो गया भैया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक ना। अब बात करेंगे कि अगर इसमें हम लोग की क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं ना। टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर मैथ्स में लिया जाए, ये तीनों पेपर अलग अलग होते हैं, एक ही यानी कि एक 1 डे ही होता है। और जो आपका एग्जाम का जो टाइमिंग होता है वो 2 आवर्स का होता है। टाइमिंग हम यहाँ लिख दें, अगर एग्जाम टाइम 2 आवर्स का होता है, 2 आवर्स 15 मिनट का, ठीक ना। एग्जाम कितना का होता है, 2 आवर्स 15 मिनट का होता है आपका एग्जाम, क्लियर। और मैथ का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना? 30 क्वेश्चन। मैथ का 30 क्वेश्चन आ गया, और फिजिक्स का भी कितना आता है, 30 क्वेश्चन आता है, और केमिस्ट्री का भी 30 क्वेश्चन आता है। 30 क्वेश्चन करके आता है, और टोटल जो क्वेश्चन आपका आता है वो आता है आपका 90 क्वेश्चन आता है। कितना? 90 क्वेश्चन आता है। इतना तो आप समझ गए। अब बात कीजिएगा कि भैया जो 90 क्वेश्चन आया, तो ईच क्वेश्चन यानी प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो कितने मार्क्स का होता है, ये जानना जरूरी है ना। ईच क्वेश्चन जो होता है, ईच यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन मार्क्स ऑब्टेन में अगर बात करें तो 1 क्वेश्चन होता है कितना, यहाँ ईच क्वेश्चन हो गया तो 5 मार्क्स का होता है। कितना? 5 मार्क्स का। ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है?
5 मार्क्स का होता है। क्लियर। अब 30 है तो 30 इंटू कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू 150, 150 मार्क्स का हो गया। और अगर इसकी बात करें ये भी हो जाएगा कितना 150। एफर्ट सब में बराबर ही लगाना पड़ेगा क्योंकि सबका क्वेश्चन बराबर है और सब में यानी कि अंक भी बराबर मिल रहा है, यानी कि 150। ठीक। अगर इसको टोटल करें हम तो 450 मार्क्स के टोटल है ना। टोटल जो आपका पॉलिटेक्निक का एग्जाम होता है उसमें जो आपका नंबर पूछा जाता है 450 मार्क्स का पूछा जाता है और 90 क्वेश्चन पूछा जाता है। और इच क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, यानी कि 5 मार्क्स का होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, हम यहाँ इंडिकेट कर दिया है। और भैया अगर आपको पूछा कि इसमें टाइमिंग कितना मिलेगा, है ना, आप पॉलिटेक्निक एग्जाम दे रहे हैं और आपको 90 क्वेश्चन मिला है तो कितना टाइमिंग मिलेगा। टाइमिंग बहुत ही मायने रखेगा क्योंकि बहुत ही कम समय मिल रहा है एक हिसाब से, है ना। तो अगर सॉल्व करने वाला स्टूडेंट है तो सॉल्व कर लेगा। तो टाइमिंग जो आपका मिलेगा वो होगा कितना 2 आवर्स 15 मिनट्स का, यानी कि 2 घंटा 15 मिनट का। और ये जो 15 मिनट कहाँ खर्च होगा वो हम कुछ दिन के बाद बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। और जब जैसे जैसे आपका अपडेट आते जाएगा DCC की तरफ से तो हम वहाँ से बताते जाएंगे, ठीक है ना, आपको टेंशन नहीं लेना। तो ये हो गया किसका, पॉलिटेक्निक का हो गया मुख्य रूप से, है ना। अब बात करेंगे हम लोग किसकी, ITI का आता है बात। ठीक, ITI का बात आता है तो ITI वाला के लिए हम फिर से लिखते हैं ना, ITI वालों के लिए। तो आइए बात करते हैं हम लोग किसकी, ITI की, यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है इसका फुल फॉर्म, है ना। तो ITI की बात करें अगर हम लोग तो ITI में जो पूछा जाता है आपका वो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आपका मैथ पूछा जाता है। क्या क्या मैथ सब्जेक्ट अगर ले हम लोग तो मैथ, जनरल साइंस पूछा जाता है और तीसरा जनरल नॉलेज। बारीकी से आप लोग देखिएगा, है ना। ये 3 सब्जेक्ट आपको पूछा जाता है ITI के अगर आप इंट्रांस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक ना। तो मैथ में जो पूछा जाता है भैया, मैथ में आपको प्रश्न पूछा जाता है 50 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन की अगर बात करें, है ना, तो वो होता है 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको मैथ में। और जनरल साइंस की बात करें यानी GS की अगर बात करें तो उसमें पूछा जाता है 50 क्वेश्चन। और जनरल नॉलेज की अगर बात करें जिसमें भी 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। आप तो ऐड करने में पूरा होशियार होंगे तो ऐड करके आ जाएगा 150, 150 क्वेश्चन पूछा जाता है आपको टोटल ITI में, ठीक ना। और टाइम जो दिया जाता है इसमें भी टाइम 2 आवर्स का ही दिया जाता है, 2 आवर्स 15 मिनट का। ये टाइमिंग बहुत ही मायने रखता है इसमें। क्वेश्चन की संख्या बढ़ गया लेकिन टाइमिंग वही रह गया, ठीक ना। तो इसमें क्या हुआ कि 150 क्वेश्चन हुआ है ना। अगर पूछेगा कि भैया प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो कितने मार्क्स का होता है ना, तो प्रत्येक क्वेश्चन होता है 1 क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। याद रखिएगा 1 क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का होता है। और 2 मार्क्स का होता है तो 150 क्वेश्चन है भैया, तो 150 इंटू 2, है ना। मल्टीप्लीकेशन में भी आप पारंगत ही होंगे, है ना। 300 मार्क्स का पूछा जाता है टोटल ITI वालों भैया के लिए। ITI वालों भैया के लिए क्या होता है कि यानी कि मैथ कितना पूछा जाएगा, 50 पूछा जाएगा। उसके बाद अगर हम जनरल साइंस की बात करें, किसकी, जनरल साइंस GS की बात करें उसमें 50। उसके बाद अगर जनरल नॉलेज की बात करें उसमें 50, यानी टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। और 150 2 आवर्स 15 मिनट में हमको सॉल्व करना है। तो इसमें क्या होता है कि 300 मार्क्स मिलता है ना अगर हम टोटल को बनाते हैं तो। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने का होता है, 2 मार्क्स का होता है, ठीक। ITI वालों का हो गया। अब हम लोग चलते हैं किसमें, पैरामेडिकल की। किसमें, पैरामेडिकल की अगर बात करें तो पैरामेडिकल में थोड़ा सा सब्जेक्ट लेंदी हो जाता है, नहीं सब्जेक्ट ज़्यादा हो जाता है थोड़ा, लेकिन क्या कोई बात नहीं, आप लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं वही सब सब्जेक्ट रहता है। थोड़ा इधर उधर चेंजिंग होता है ना, कुछ बेसिक आ जाता है, कुछ एडवांस आ जाता है, लेकिन रहता है मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन। अभी से आपको हताश नहीं होना कि भैया 150 क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे 2 घंटा 15 मिनट। अरे भैया जब पढ़ के जाइएगा ना आप 2 घंटा 15 मिनट आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा, 2 घंटा 15 मिनट आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा। आप 90 मिनट में बना के बैठ जाइएगा पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करके, ठीक ना, बशर्ते पढ़ के जाना पड़ेगा आपको, ठीक। तो बात करेंगे अब ITI की भी होगी। अब बात करेंगे इसकी पैरामेडिकल की, अगर हम, है ना, पैरामेडिकल की बात करते हैं हम। तो पैरामेडिकल में जो होता है हम सबसे पहले सब्जेक्ट को देखेंगे, किसको, पैरामेडिकल में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। जो आप पॉलिटेक्निक में जो पढ़ते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वही सब आता है, लेकिन कुछ कुछ यानी कि ज्वाइन हो जाता है इसमें, है ना। चलिए लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर लिखें हम लोग मैथ, दूसरा पैरामेडिकल वाला है तो इसको थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा बायोलॉजी, है ना। उसके बाद फिजिक्स ले लीजिए आप, तीसरा केमिस्ट्री, चौथा आ जाएगा आपका क्या, हिंदी, पांचवा इंग्लिश, और छठा जो आएगा वो आपका आ जाएगा मैथ्स, है ना। ये 6 सब्जेक्ट आपको पैरामेडिकल की तैयारी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा हर हाल में, ठीक ना। तो ये 6 सब्जेक्ट में क्या होगा, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तीनों मिलाकर के 25 मार्क्स का 25 क्वेश्चन आता है। कितना, 25 क्वेश्चन, ये तीनों मिलाकर कितना आता है, 25 क्वेश्चन आता है। अब बात करेंगे हम लोग इसकी बायोलॉजी की। बायोलॉजी की अगर बात करें तो बायोलॉजी में आता है आपका 9 क्वेश्चन, और फिजिक्स में आता है 8 क्वेश्चन, और केमिस्ट्री में 8 क्वेश्चन। आप ऐड कर लीजिए, 25 क्वेश्चन आपको GS पेपर से मुख्य रूप से मिल जाएगा पैरामेडिकल में, ठीक ना। अब बात आता है किसका, हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, और एक सब्जेक्ट आता है आपका जनरल नॉलेज, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये आप लोगों के लिए, है ना। जनरल नॉलेज की अगर बात करें तो जनरल नॉलेज कितने मार्क्स का पूछा जाता है ये भी बताएंगे।
टोटल कितना हो गया 7 हो गया है ना। तो एक छूट रहा था यानी कि थोड़ा रिमेंबर नहीं था तो याद आया अभी है ना। तो हिंदी जो पूछा जाता है वो आपको पूछा जाता है 15 क्वेश्चन, ये हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, मार्क्स नहीं लिख रहे हैं, ठीक ना। इंग्लिश भी पूछा जाता है आपको 15 क्वेश्चन, और मैथ्स जो पूछा जाता है वो भी 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है। अब बात करेंगे जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज पूछा जाता है 20 क्वेश्चन। ठीक, अब ऐड कर लीजिए 20 50 50 50 15 15 है ना, यानी टोटल जो क्वेश्चन हुआ है आपका वो 90 क्वेश्चन हुआ है। कितना 90 क्वेश्चन टोटल पूछा जाता है आपके पैरामेडिकल के एग्जाम में है ना। शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा है ना, अब दे रहा है। तो 90 क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें पैरामेडिकल के एग्जाम में। ये पैरामेडिकल के बता रहे हैं हम, पैरामेडिकल डेंटल के लिए नहीं या बिहार पैरामेडिकल के लिए नहीं, ये पैरामेडिकल के लिए है बेसिक है ना। तो 90 क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें सेम फंडा मिलता है आपको कि ईच क्वेश्चन जो होता है वो 5 मार्क्स का होता है। कितने ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स के होते हैं। तो 90 है तो 90 इंटू 5 कर दीजिए तो हो जाएगा कितना 450 मार्क्स। क्लियर है। टोटल कितना हो जाएगा 450 मार्क्स हो जाएगा आपका पैरामेडिकल का एग्जाम में। ठीक है, इतने सारे आपको देखने हैं आपको पैरामेडिकल के, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें सीट कितना है वो सब सभी का वीडियो आपको मिल जाएगा है ना। जब हम आपका जिम्मेदारी ले रहे हैं तो जिम्मेदारी को निभाना भी पड़ेगा हमें है ना। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ आपको क्या करना है रेगुलरिटी क्लास करना है। आज थोड़ा इंट्रोडक्शन क्लास हो रहा है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से और नए नए टॉपिक्स को देखेंगे, फिर कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है उसके बारे में भी देखेंगे हम लोग है ना। तो आइए अब देखते हैं हम लोग इसको पैरामेडिकल डेंटल को या पीएमएम यानी बिहार पैरामेडिकल को, ठीक ना। तो इसमें भी सेम ही फंडा रहता है जो आपका पैरामेडिकल में रहता है वही इसमें रहता है। बस इसमें क्या होता है कि आपको जो पैरामेडिकल में जितने मार्क्स से पूछे जाते हैं क्वेश्चन और कितने नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें थोड़ा सा यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन में बदलाव हो जाता है उसके है ना रिस्पॉन्स में। तो फिजिक्स में जो पूछा जाता है यहाँ फिजिक्स में आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कितना 20 क्वेश्चन, और केमिस्ट्री में भी 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। फिजिक्स में भी 20 और केमिस्ट्री में भी 20 क्वेश्चन पूछा जाता है भैया। और बायोलॉजी में पूछा जाता है आपको 10 क्वेश्चन, कितना 10 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी में पूछा जाता है, ठीक ना। उसके बाद मैथ में भी 10 पूछा जाता है, हिंदी में भी 10 क्वेश्चन और इंग्लिश में भी 10 क्वेश्चन और जीके में भी आपको 10 क्वेश्चन ही पूछा जाता है। और टोटल जो आपका क्वेश्चन नंबर हो गया, क्वेश्चन जो कितना नंबर का क्वेश्चन पूछे, कितना क्वेश्चन पूछा जाता है तो 90 क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें भी है ना, 90 क्वेश्चन टोटल जो आपका पैरामेडिकल डेंटल में पूछा जाता है वो 90 क्वेश्चन पूछा जाता है। और प्रत्येक क्वेश्चन इसमें भी 5 मार्क्स का होता है, तो 90 इंटू 5 इंटू 450 मार्क्स का आपका टोटल पूछा जाता है पैरामेडिकल डेंटल में। फंडा सेम रहता है, बस इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होता है और टाइम भी सेम ही रहता है, कितना 2 आवर्स 15 मिनट का टाइम रहता है इसके पास भी। पैरामेडिकल में भी इतना ही रहता है, ठीक। तो अब बात करेंगे कि भैया कौन कौन पॉलिटेक्निक का भर सकता है, कौन कौन पैरामेडिकल का भर सकता है, कौन कौन ITI का भर सकता है, कौन कौन पैरामेडिकल डेंटल का भर सकता है, ये रहा मेन क्वेश्चन है ना। तो अगर पॉलिटेक्निक की हम बात करें, किसकी पॉलिटेक्निक की है ना, हमें वही बताना था, थोड़ा सा मिस हो गया ना। पॉलिटेक्निक की अगर बात करें तो पॉलिटेक्निक में क्या होता है, अगर आप 10th पास आउट है, 10th अगर आप पास कर चुके हैं या अपेयरिंग में है, जो स्टूडेंट अभी 2023 में एग्जाम देंगे 10th का, वो भी फॉर्म फिल कर सकता है, ठीक। बस क्या होना चाहिए, आपको 35% मार्क्स से आपको पास आउट होना पड़ेगा है ना। 10th पास आउट लेता है मुख्य रूप से, समझिए 10th पास है ना, 10th पास है तो आपको मिल जाएगा, आप फॉर्म के लिए अपेयर है, आप भर सकते हैं पॉलिटेक्निक का फॉर्म, ठीक ना। उसके बाद इसी में आता है आपका क्या PMD, इसका कौन भर सकता है भैया, PMD का कौन भर सकता है। PMD भी अगर आप 10th अपेयरिंग में है, 10th की तैयारी कर रहे हैं अभी और आपका एग्जाम होने वाला है 2023 में, और अगर आप दे चुके हैं एग्जाम 10th का तो आप भी भर सकते हैं है ना, और जो अपेयरिंग में है वो भी भर सकते हैं। ये दोनों फंडा इसके लिए काम कर जाएगा, ठीक। और एक आता है आपका ITI के लिए, ITI का कौन देगा भैया, वही सेम फंडा 10th अपेयरिंग में है और अगर आप यानी 10th पास है तो आप इसका फॉर्म आराम से फिल कर सकते हैं। आप कैफे में जाइएगा, फॉर्म जब भी आएगा आप भर सकते हैं, जब आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इस चैनल में, ठीक ना। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, पैरामेडिकल की। पैरामेडिकल की, पैरामेडिकल कौन भर सकता है भैया, पैरामेडिकल वही भर सकता है जिसका 12th पास हो। क्या पैरामेडिकल लेता है 12th पास, क्या लेता है पैरामेडिकल 12th पास लेता है। और इसमें एक चीज़ मायने रखता है कि आप यानी कि 40% आपको इंग्लिश में पास चाहिए, यानी कि 100 में से 40 नंबर रहना चाहिए आपको है ना, इंग्लिश में पास आउट रहना चाहिए इंग्लिश में, तभी आप पैरामेडिकल के फॉर्म के लिए अपेयर है और आप भर सकते हैं, ठीक ना। अब बोलिएगा कि भैया 12th हम कर लिए, क्या 12th आप कर लिए हैं, अब बोलिएगा कि भैया हम पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर सकते हैं, तो भैया हम क्या बताएं कि 10th अगर आप पास आउट है, 10th अगर आप पास आउट है तो आप आराम से पॉलिटेक्निक के लिए क्या है अपेयर है, आप भर सकते हैं आराम से। 10th करके ना आप 12th में गए कि डायरेक्ट 12th करके 10th में आइएगा, नहीं ऐसा होता है। तो आप 10th करके 12th में गए हैं तो आप आराम से भर सकते हैं पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, ITI, इन सभी। अगर आप 12th कर लिए तो ये चारों फॉर्म आपके लिए वैलिड है, आप सभी फॉर्म को फिल कर सकते हैं है ना। बस आपको फोकस करना पड़ेगा कि हम किस फील्ड में जाना चाहते हैं, किस में हमको इंटरेस्ट है और किस में हम बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं, इस तरह से चॉइस कीजिएगा आप अपने फील्ड होगा, ठीक ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है कंफ्यूजन रहता है कि भाई पैरामेडिकल करें या पॉलिटेक्निक करें,
रहता है वो 12th पास, तो पैरामेडिकल करें या पॉलिटेक्निक करें, तो वो कन्फ्यूजन में रहता है इधर उधर का। तो आपको पहले माइंड सेट करना पड़ेगा हमें करना क्या है, ठीक है, हमें करना क्या है, उसके बाद आप क्या करिएगा, फॉर्म भरिएगा, फॉर्म फिल कीजिएगा, ठीक है, क्लियर। तो इतनी बातें आज की क्लास में हम लोग सीखे कि मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो हमें क्या क्या पढ़ना है, किस किस सब्जेक्ट को लेकर के, पैरामेडिकल की तैयारी करें तो क्या करें, पॉलिटेक्निक की तैयारी करें तो क्या करें, पैरामेडिकल डेंटल की क्या करें, ITI की क्या करें, इन चारों का कन्फ्यूजन आप सबका दूर हो गया, आई होप, है ना। तो चलिए कल की क्लास में हम लोग जो बात करेंगे वो होगा क्या कि अभी जो हम क्लास शुरू करेंगे, तो अभी का क्लास जो शुरू होगा मेरा, तो अभी यानी कि इस इवनिंग में आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री का वीडियो मिल जाएगा और मॉर्निंग में आपको मैथ्स का वीडियो मिल जाएगा। अभी दो क्लास डेली अपलोड होगा, तो आपको रेगुलरिटी मेंटेन करना है, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं रहेगा क्लास, 30 मिनट अप्रॉक्स, है ना। 30 मिनट के अप्रॉक्स में आपका क्लास प्रोवाइड किया जाएगा, तो उतना आप आराम से देख सकते हैं। 30 मिनट का वीडियो ऐसे ऐसे देख के रील्स उड़ाते उड़ाते आप 30 मिनट गमा चुके होंगे, है ना। तो उतना आपको आइडिया है, तो आप क्लास कर सकते हैं अच्छे से। तो अगर आप कंसर्स होकर अभी से अगर आप पढ़ना शुरू कर देते तो अच्छे खासे रैंक आ जाएगा और अच्छे खासे कॉलेज में पहुँच जाइएगा। और ब्रांच जहाँ तक मिले, अच्छा ब्रांच मिले, उसके लिए रैंक अच्छा चाहिए, इसीलिए हम लगभग दिन बोलेंगे कि अच्छे से आप कंटिन्यूसली आप पढ़ाई कीजिए, है ना। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो गए कि भैया आप मैथ बता दिए, फिजिक्स बता दिए, केमिस्ट्री बता दिए, तो उसमें चैप्टर कौन कौन सा हमें पढ़ना है, सारा चैप्टर्स पढ़ना है का? नहीं भैया, जब हम हैं तो फिर दिक्कत क्या, हम सब बताएंगे आपको। नेक्स्ट वीडियो में जो मिलने वाला है वो वही टॉपिक्स मिलेगा कि आपको किस किस चैप्टर को पढ़ना है, जैसे फिजिक्स में पढ़ना है, केमिस्ट्री में पढ़ना है, मैथ में पढ़ना है, बायो में पढ़ना है, हिंदी में पढ़ना है, इंग्लिश में, जीके में क्या पढ़ना है, वो सारे टॉपिक्स का आपको डिटेल में वीडियो मिलेगा, है ना। तो पहले हम लोग बात करेंगे मुख्य रूप से कल के क्लास में जो हम लोग, तो वो होगा कि हम फिजिक्स में क्या पढ़े, केमिस्ट्री में क्या पढ़े, मैथ में क्या करें, क्योंकि ये तीनों कॉमन पेपर हैं। आप किसी भी चीज़ का तैयारी कीजिए, अब हमने अभी देखा पूरा ऑल व्यू में ये तीनों जो है, ये तीनों का ही पीछा नहीं छोड़ रहा है मेरा, है ना। तो इन तीनों को हमें क्या करना, पूरा बेस बना के रखना पड़ेगा, ताकि हम किसी भी एग्जाम में बैठे तो उसको क्वालिफाई कर चुके हैं, है ना। तो इन तीनों का हम लोग सबसे पहले कल के क्लास में एनालिसिस देखेंगे। इन तीनों का क्लास जब शुरू होगा तो धीरे धीरे जैसे समय बीतता जाएगा तो आप सबों के लिए नया नया चीज़ प्रोवाइड होता जाएगा। जैसे किसी दिन हिंदी का नोट्स आपको मिल जाएगा, है ना। और हम कोशिश करेंगे एक टेलीग्राम चैनल भी क्रिएट करके आप सबको को दे, ताकि उसमें जो हम PDF भेजेंगे तो आप वहाँ से अपना रिवीजन कर सकें। और जो पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट हैं और जो ITI वाले हैं उन सबों के लिए GK का टेंशन नहीं लेना है, GK का भी नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा और क्लास भी होगा, GK का क्लास भी होगा जैसे ही हमें समय मिलता जाएगा, क्योंकि मेरा भी यानी कि सेमेस्टर का एग्जाम आ गया है, तो मार्च में मेरा एग्जाम है, तो हम भी थोड़ा सा जिस तरह से हमें टाइम मिलता जाएगा उस तरह से, लेकिन पूरी कोशिश रहेगा कि आप सबको डेली कम से कम 2 वीडियो अपलोड किया जाए आप सबों के लिए, है ना। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे IE की क्लास को, यानी कि हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं चैप्टर की वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा और ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें जो स्टूडेंट्स इसकी तैयारी करना चाहते हैं, खासतौर पर जो तैयारी करना चाहते हैं। और उसको बोलिएगा कि इस चैनल पर आपको फुल सिलेबस की तैयारी करवाई जाएगी, A to Z तैयारी करवाई जाएगी, आपका एक चैप्टर नहीं छूटेगा, है ना। ये वादा है मेरा, ये चैप्टर नहीं छूटेगा आपको, है ना। आप कमेंट कीजिएगा कि भैया ये चैप्टर नहीं पढ़ाया गया है, तो हम उसको अगले दिन ही अपलोड कर देंगे, ठीक ना। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन का वीडियो था, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना है, तो शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन मिल जाना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास आप लोग को जैसा भी लगे आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें जरूर फीडबैक दें, ठीक है।